यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। और हमें दुनिया का नूर कहा गया है। सिर्फ दुनिया का नूर ही नहीं कहा गया, बल्कि हमें बताया गया है कि तुम दुनिया के नमक हो। अगर नमक का जायका जाता रहे तो वो किस काम का, क्या वो इस्तेमाल होगा, क्या इसको इस्तेमाल करेगा? बल्कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो किसी काम का नमक नहीं होता, जिसका टेस्ट नहीं होता, उसको जो है वो रास्ते में फेंक दिया जाता है, गली में फेंक दिया जाता है, ताकि वो आदमियों के पांवों के नीचे रोंदा जाए, खत्म हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आप दुनिया का नमक हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आजकल चर्च जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है, और चर्च जो है वो खास तौर से अपने कलीसिया के मेंबर्स को कह रहा है जी, फोर्स कर रहा है उनको कि आप टीका लें ही लें। और इसकी रीजन क्या दे रहे हैं जी? कलाम में लिखा हुआ है आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हम आज इस के ऊपर बात करेंगे कि पौलुस रसूल ने रोमियो के 13 बाब के अंदर जो बात की है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, इसका क्या मतलब है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नमक नहीं रहे हैं, हम वो वाला नमक बन गए जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको आदमियों के पांव के तले रोंदा जाएगा। और हम दुनिया का नूर उस तरह से अपने किरदार को अदा नहीं कर रहे हैं। देखिए, तारीकी के अंदर नूर चमकता है, और नूर जब चमकता है तारीकी के अंदर तो तभी रास्ता नजर आता है। तो हमने दुनिया को रास्ता दिखाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर इसीलिए इस दुनिया के ऊपर छोड़ा हुआ है, मुकर्रर किया, ताकि हम दुनिया में रहें पर दुनिया की हम शक्ल ना बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो चर्च लीडरशिप है वो क्या कर रही है कि वो दुनिया को फॉलो कर रही है, कि सारी दुनिया कर रही है जी, हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें भी समाजी फासला रखना है 6 फुट का, इसके अलावा हमें मास्क पहनने हैं। और चर्च, आप देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चर्च बंद हो गया था, जबकि ये हमारी तालीम नहीं है, ये हमारा ईमान नहीं है। अब देखिए, मैं आपके साथ बात करता हूं कि पौलुस रसूल ने ऐसा क्यों कहा कि आला हुकूमत के ताबे रहो। पहली चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पौलुस रसूल आला हुकूमतों में रोम की हुकूमत का जिक्र ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि रोम की उस वक्त हुकूमत थी और सीजर जो था वो बादशाह था, रोम का एम्परर था। और जितने भी बादशाह या एम्परर्स हुआ करते थे उनके बारे में जो रोम की हुकूमत है, इसमें ये मशहूर है, आप इसकी हिस्ट्री जाके पढ़ सकते हैं कि जितने भी बड़े एम्परर्स होते थे वो अपने आप को खुदा बनाते थे। और खुदा कैसे बनाते थे? अपना बुत जो है वो लगवाया जाता था और लोग उसकी प्रस्तिश करते थे। तो उस वक्त रोमन हुकूमत के अंदर ये चीज मशहूर थी कि सीजर इज लॉर्ड। सीजर इज लॉर्ड का मतलब ये है कि सीजर या कैसर जो है वो बादशाह नहीं है बल्कि खुदा है। तो चर्च जो है उस वक्त पौलुस रसूल जो के खिदमत कर रहे थे वो गैर कौमों के अंदर, अब आपने नोट करना है कि 2 किस्म की कौमें हैं जिसके साथ खुदा ने अहद बांधा है। पहली कौम है कौम इसराइल, उसके साथ खुदा ने एक अहद बांधा है जो कि पुराना अहदनामा है, जिसको हम पुराने अहदनामे के नाम से जानते हैं। दूसरा अहद यीशु मसीह के जरिए खुदा ने गैर कौमों के साथ बांधा है, यहूदी या इसराइली कौम के साथ नहीं, बल्कि गैर कौमों के साथ वो अहद बांधा है, जिसमें इसराइली और यहूदी भी शामिल होते हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमें यही सिखाया गया है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह जो है वो लॉर्ड है, वही खुदा है, यीशु मसीह खुदा है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। पौलुस रसूल को 2 दफा जो है एक कम 40 कोड़े लगाए गए हुकूमत की तरफ से, और वो इसलिए लगाए गए थे क्योंकि पौलुस रसूल हुकूमत का ताबे नहीं था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, रोमन हुकूमत का ताबे पौलुस रसूल नहीं था। इवन कि जहां पर ये बात लिखी है वो रोमियो को लिखा गया खत है, यानी कि गैर कौमों को लिखा गया। अब गैर कौमें जो सी हैं वो नहीं समझती थी खुदा के कलाम को, शरीयत को, इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। इसलिए पौलुस रसूल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो कह रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे उन लोगों की जो कि खुदा के लोग हैं, जैसे कि सिनेगॉग्स थे, वहां पर उनके इबादत खाने थे जहां पर यहूदी जाकर इबादत किया करते थे। तो वहां पर यहूदियों के खिलाफ जो है वो रोमी अपने आप को बड़ा समझते थे। वो कहते थे कि क्योंकि हम यीशु मसीह को खुदा मानते तो इनकी कोई वैल्यू नहीं, हमने इनकी बात नहीं माननी है। तो वहां पर एक बिगाड़ पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से पौलुस रसूल ने वहां पर बात की कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। आला हुकूमतों में खुदा के लोग आते हैं, जैसे क्योंकि हर हुकूमत जो है वो खुदा की तरफ से आती है। तो ये जो यहूदियों का जो सिस्टम था उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो यहूदियों के बारे में बात हो रही थी कि जो सिनेगॉग के अंदर दुआ करते हैं या इबादत खाने उनके जिस तरह से हैं, जो यहूदी मसीह को कबूल कर चुके थे। ये उन यहूदियों की बात नहीं हो रही है जो कि वहां पर टेम्पल में हुआ करते थे या वो यहूदी थे यीशु मसीह के खिलाफ थे जिन्होंने इनकार किया। ये उनकी बात हो रही है जो कि पहले यहूदी थे लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। फिर वो रहे तो वही ना, पीछे से तो उनकी जो जीन्स थी वही रही है, लेकिन आगे वो जो गैर कौमें हैं उनके साथ कोई रवैया नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए पौलुस रसूल अपनी टीचिंग में ये बार बार कहते हैं कि अब कोई यहूदी ना रहा, कोई जो है ना उसको उस पर कोई फोकियत नहीं है जो गैर कौम है।
तो कोई यूनानी ना रहा। तो ये सारी चीजें जो बातें हो रही हैं, पौलुस रसूल की खिदमत जो है वो गैर कौमों के अंदर थी, और यहाँ पर हमें नजर आता है कि पौलुस रसूल बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं थे, रोमन हुकूमत के बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं थे, ना उनके फर्मा बरदार थे। जैसे लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के फर्मा बरदार हो, तो हमें कोई फर्मा बरदार नहीं रहना आला हुकूमतों के, ये हमारे जो से वो खुदा के लोग नहीं है। और दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है कि जो भी बादशाह इस दुनिया पर आते हैं, जो भी लोग इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करते हैं, वो खुदा की तरफ से उनको हुकूमत मिलती है, तो हमें उनके ताबे रहना है। तो इस मुताबिक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पौलुस रसूल यहाँ पर बेशक बात कर रहे हैं रोमन हुकूमत की, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर साफ पौलुस रसूल आगे चलकर बात करते हैं। अगर आप पूरा 13वां बाब पढ़ लेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत काम करते हैं, जैसे कि चोरी करना, डाके डालना, कत्ल करना, जो इस तरह के काम करते हैं, हुकूमतें जो हैं उनके पास स्वॉर्ड है, उनके पास अथॉरिटी या ताकत है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कायम रखें। तो इसलिए ये अथॉरिटी जो है यहाँ पर खुदा ने इनको अपॉइंट किया हुआ है ताकि दुनिया के अंदर अमन रहे। तो इसलिए वो पौलुस रसूल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग गलत काम करने वाले हैं हमें उनमें शामिल नहीं होना है, हमने कत्ल नहीं करना है, हमने चोरी नहीं करनी है, हमने डाका नहीं डालना है। हम अच्छे काम जो है, जो अच्छा लॉ है, जो बाय लॉ है, जो चीजें उनको फॉलो करना है। अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और हुकूमत के ताबे रहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है बात। लेकिन अगर हुकूमत आपको कहती है, जैसे सीजर को कहा जाता था सीजर इज लॉर्ड, यानी कि कैसर जो है वो बादशाह नहीं है, वो खुदा है। तो अगर ऐसी कोई हुकूमत आती है और हुकूमत हमें ये कहना शुरू कर दे खुदा से ऊपर किसी चीज को कर दे, तो हमने उस चीज को बिल्कुल भी, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमने उसको फॉलो करना है। मैं अभी आप आगे चलकर आपको साबित करता हूं कि कैसे इस वक्त चर्च जो है वो खुदा को पीछे करके साइंस को अपना खुदा बना चुका है। तो अब आप नोट कीजिए कि दोनों सूरतों में, दोनों जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें यही पता चल रहा है कि हमें आला हुकूमतों के किस वक्त ताबे रहना और किस वक्त ताबे नहीं रहना है। पहली चीज ये है कि हमें आला हुकूमतों के उस वक्त ताबे रहना है जब वो सारी चीजें जो हमें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं वो खुदा के कानून यानी कि 10 हुक्मों के मुताबिक हैं। चोरी ना करना, जना ना करना, और ये सारी चीजें जितने भी 10 हुक्म लिखे हैं अगर उनके मुताबिक हैं तो उनको हमें फॉलो करना हम पर वाजिब है। लेकिन अगर वो खुदा के कानून के मुताबिक कानून नहीं है तो हमने उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप नोट कीजिए कि उस वक्त चर्च को कैसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, कैसे उनको जो है ज़ारसानी में डाला गया था, कैसे कि जो मसीही लोग होते थे, रोमन हुकूमत जो है उनको इकट्ठा करके, तो एक ग्राउंड होता था उनका, वहां पर उनको शेरों के आगे डाल दिया जाता था और उनकी सजा मौत होती थी। जो लोग सीजर को लॉर्ड नहीं मानते थे, उसको खुदा नहीं मानते थे, उनकी सजाए मौत ये होती थी कि उनको शेरों के आगे डाल दिया जाता था। तो वहां पर ज्यादातर जिनको डाला गया था वो मसीही लोग थे, और मसीहियों के साथ इसलिए ऐसा किया जा रहा था क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, उनके कानून को तोड़ रहे थे। उनका कानून ये था कि कैसर खुदा है। लेकिन जो मसीही लोग थे वो तो ये बिलीव नहीं करते थे, वो तो बिलीव करते थे कि यीशु मसीह खुदा है। तो इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा था कि जो मसीही लोग हैं वो अपने ईमान के ऊपर खड़े रहे और उन्होंने जाने दी, उनको शेरों के आगे डाला गया। तो इस वक्त भी यही किया जा रहा है कि चर्चेस को बंद कर दिया गया, खुदा की इबादत को रोक दिया गया। लेकिन अगर आप नोट कीजिए जहां पर लोगों ने एहतजाज किए वहां पर ना तो किसी ने समाजी फासला रखा, ना किसी ने मास्क पहने और ना ही किसी ने टीके लिए। तो इनके अंदर जो है वो उनको अलाउ किया जा रहा है जो कि एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं है जो कि खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो चर्च खोल सकें। अब चर्च क्या कर रहा है? चर्च यहां पर प्रीच कर रहा है कि हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना है। मेरे ख्याल से चर्च को अपना किरदार अदा करना चाहिए और चर्च को ये चीज समझनी चाहिए कि पौलुस रसूल ने ये बात क्यों कही थी। जो चीज भी खुदा के कानून के अगेंस्ट जाएगी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी सिचुएशन खुदा के कानून के अगेंस्ट कैसे जाती है। पहली चीज ये कि हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह के नाम से ना सिर्फ हम बदरूहों को निकाल सकते हैं बल्कि बीमारों को चंगा भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी शिफाइया इबादतें होती हैं, वहां पर लोग शिफा पाते हैं और खास तौर से गैर कौमें जो है वो आकर शिफा पाती हैं। कैंसर जैसे मोहलिक वबा जो है उससे भी लोग शिफा पा जाते हैं खुदा के नाम से। इसके अलावा अगर आप नोट कीजिए तो व्हील चेयर के ऊपर लोग आते हैं और चल कर जाते हैं। इसी तरह से तरह तरह की बीमारियां जिससे खुदा जो है वो शिफा देता है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम लेने से शिफा होती है। तो चर्च का किरदार ये था कि चर्च उनको बुलाता अपने पास और उनको शिफा के लिए उनकी दुआ करता जिनको ये बीमारी थी या जिनको ये बीमारी लगी या जिनको खतरा था मौत का कि ये बीमारी लग गई है तो अब दुआ करें। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया चर्च ने, बल्कि हुकूमत को अपना खुदा बना लिया, साइंस को अपना खुदा बना लिया और जो चीजें वो गलत मलत कह रहे हैं उसी को करते गए और चर्च को बंद कर दिया गया था।
मेरे ख्याल से चर्च को ये किरदार अदा करना चाहिए कि हमें उम्मीद की बशारत देनी चाहिए, हमें यीशु मसीह का कलाम जो है वो शेयर करना चाहिए और उनको जिंदगी देनी चाहिए लोगों को जो लोग डरे हुए हैं। ये सबसे राइट टाइम है कि चर्च जो है वो अपना किरदार अदा करे। हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि वो हर चीज के ऊपर कादिर है और ये इस तरह की बीमारी जो कि 99.9% खुद ही ठीक हो जाती है और आपको इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये टीका लें ही लें। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे मेन चैनल के ऊपर चीजें नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुखालिफ मसीह की छाप के लिए कैसे काम करेंगी ये चीजें, लेकिन लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और मेरे ख्याल से मैंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो साबित होगा। और जो लोग भी ये चीज कर रहे हैं, अपने चर्च के साथ फोर्स कर रहे हैं इन चीजों को अपने कलीसिया के ऊपर, वो ना तो सिर्फ अपनी कलीसिया के आगे भी आंख मिला के बात नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा वो खुदा के सामने भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से चर्च को अपना किरदार अदा करना चाहिए और चर्च को ये समझना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस दुनिया के नूर हैं और हमें ये कुव्वत यीशु मसीह की तरफ से बख्शी गई है और हमारे लिए मददगार जो पाक रूह भेजा गया है और पाक रूह के जरिए लोग शिफा पा रहे हैं। हमें शिफा की बशारत देनी है, हमें शिफा देनी है लोगों को, ना कि उनको डराना है और उनको कहना है कि जी हुकूमत ये कह रही है तो कर लो। जो चीज सही हुकूमत कहती है वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन जहां पर हमारे ईमान को पीछे किया जाएगा वहां पर हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने खुदा को फॉलो करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर उस वक्त पौलुस रसूल ये चीज कहता कि नहीं नहीं हमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते तो कभी भी आज जिस तरह से मसीहत फैली है कभी भी ना फैलती। और यही मेन वक्त है जिसमें कलीसिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कलीसिया को बताना चाहिए दुनिया को कि यीशु मसीह खुदा है और ना सिर्फ वो खुदा है बल्कि उसका नाम लेने से बदरूहें निकलती हैं, उसके अलावा शिफा मिलती है। तो हमें यही चीज प्रीच करनी है, जिंदगी को प्रीच करना है, ना कि हमें मौत से डर के फेस मास्क लगाने चाहिए या हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए या हमें टीके लेने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इस वक्त चर्च जो है वो स्टेट का गुलाम बन चुका है, वो बिल्कुल भी खुदा की खिदमत नहीं कर रहा है, वो स्टेट का खिदमत गुजार है, खुदा का खिदमत गुजार नहीं है। जो भी कोई खुदा का खिदमत गुजार है वो अच्छी तरह से जानता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और ये रुकेगा भी। मैं ये भी आपको बता दूं, ये आगे चलकर रुकेगा और आप देखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होगा और उस वक्त बहुत से लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने ईमान के ऊपर कायम रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस वक्त में मजबूत रहिए, अपने ईमान को जो है वो मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि ये साइंस हमारा खुदा नहीं है, ये साइंस हमें बचा नहीं सकती। खुदा के हाथ में जिंदगी और मौत है, साइंस के हाथ में नहीं है।